शुभ प्रभात। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, ज़िला फाजिल्का, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वह है छठी कक्षा का पाठ 4 इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में आप सभी बच्चे जानते ही होंगे। वर्षा ऋतु में बरसात ख़त्म होने के बाद इंद्रधनुष जो है वह आसमान में दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग जो हैं वह दिखाई देते हैं। इसी के बारे में आज हमने करना है। कविता है और कविता का हमें पता है ये हमेशा गायन ही किया जाता है, तो मैं भी एक प्रयास करने जा रहा हूँ। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद, वर्षा थमी धरा में की, प्रकृति दिखती हरी भरी, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला, ये है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का, सुंदर ये प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूलें सावन में, वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। ये हमारी कविता थी। इसके प्रश्नों के बारे में कर लेते हैं कि कविता में बादलों का रंग जो है वह कैसा बताया गया। हमें पता है कि वर्षा ऋतु में जो बादल छाते हैं वह काले रंग के होते हैं, इसलिए पहले प्रश्न का हमारा जवाब होगा काला रंग। दूसरा प्रश्न है, वर्षा के बाद प्रकृति जो है कैसी दिखाई देती है। प्रकृति दिखती हरी भरी, पंक्ति आई है यहाँ पर, प्रकृति दिखती हरी भरी, इसलिए वर्षा के बाद जो प्रकृति है वह हरी भरी हमें दिखाई देती है। आगे, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है। वर्षा के बाद जब सूर्य देव आते हैं तो आसमान में क्या दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं? प्रभु का झूला, रानी का हार, हृदय हार नभ रानी का, आया था ना एक पंक्ति, हृदय हार नभ रानी का, ये जो अंडरलाइन की हुई है। ये हमारे प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर से इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।